ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये भीड़ आपको नेचर सफारी के टिकट के लिए लगी हुई है। टिकट लेने के बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी और जहाँ जाकर फिर आपको लाइन में ऐसे ही खड़ा होना होगा और खड़ा होने के बाद वहाँ आपको बस का वेट करना होगा। फिर आपको बस आएगी और बारी बारी से 5 और 6 बसें हैं, तो लोगों का भीड़ भी ये भी बहुत है, तो कुछ देर वहाँ भी आपको इंतज़ार करना होता है। फिर बस से आपको काफ़ी लंबा सफ़र अंदर ग्लास ब्रिज के लिए आपको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होगा, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का। लेकिन आपको ये रास्ते इतने मज़ेदार और इतने सारे आपको दर्शनीय स्थल मिलते जाएंगे और इतना प्राकृतिक सौंदर्य देख के आपको ऐसा लगेगा काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। और इन बंदरों का तो जवाब नहीं दोस्तों, दिल खुश कर देते हैं ये। हम लोगों की बस अब आ चुकी है, तो दोस्तों अब हम लोग सफ़र का मज़ा ले रहे हैं और आप भी ले सफ़र का मज़ा हमारे साथ। और अब मिलते हैं हम लोग ग्लास ब्रिज पे, तब तक के लिए ब्लॉग देखते रहें। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. सफ़र का असली मज़ा तो तभी है दोस्तों जब नज़रें हटाए ना हटे। तो अभी फ़िलहाल जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वो जरासन का अखाड़ा, बिल्कुल हाँ यही था आपका जरासन का अखाड़ा, रास्ते में ही दिखाई दिया। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। और रास्ते अभी बहुत ही लंबे हैं, लगभग 7 से 8 किलोमीटर का। लेकिन ये जैसे कि आप देखेंगे तो बसेस में भी सभी लोग मोबाइल्स निकाल के वीडियो बनाएंगे। इतना ही सुंदर आपका नज़ारा कि नज़रें नहीं हटेगी और थकावट तो बिल्कुल ना लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल सिर्फ नेचर सफारी के लिए आपको दिन भर का कम से कम 1 दिन का समय ज़रूर देना हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र है ये। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्लास ब्रिज के बिल्कुल नज़दीक। ये जो है मेन दरवाज़ा आप देख रहे हैं और यहाँ पे ही बसेस आपको उतार देगी। यहाँ भी अगर आप उतरते हैं तो उतरते के साथ इतना खूबसूरत चारों तरफ का नज़ारा, इतनी सुंदरता, और ये जो आप बहुत सारे सजावट देखेंगे और एनिमल्स जैसे कि आपको स्नेक बने होंगे, जानवर बने होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े फ़ोटो शूट के लिए आपको इमेजेस बनाए हुए हैं। तो वाकई में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का भी। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास ब्रिज जाने के लिए यहाँ पे लेना होगा 125 रुपये का टिकट, जो उस टिकट को आपको दिखाना होगा गार्ड्स को और उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी ग्लास ब्रिज पर। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं ग्लास ब्रिज की ओर। अभी फ़िलहाल टिकट ले रहा हूँ, टिकट लेकर निकलते हैं हम लोग ग्लास ब्रिज पे और मिलते हैं आप सभी से ग्लास ब्रिज पे। तब तक देखते रहिए बदलता बिहार।
दोस्तों तो सच में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्लास ब्रिज। देख के ही मज़ा आ गया। काफ़ी डरावना है इसका एक्सपीरियंस। मैं तो कहूँगा आप लोग भी आएँ और एक बार ज़रूर ग्लास ब्रिज का मज़ा लें। काफ़ी लाजवाब एक्सपीरियंस रहा हमारा तो। और साथ ही साथ ग्लास ब्रिज पे आप चारों तरफ जो देखेंगे ना ऊपर से, इतनी डरावनी लगेगी। और आपको दोस्तों ग्लास ब्रिज पे भी काफ़ी भीड़ मिलेगी दोस्तों लोगों की, क्योंकि अभी ये नया नया भी है, इस वजह से लोगों का भीड़ होता है। फोटोग्राफी फ़ोटो शूटिंग्स वगैरह भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे करते हुए। तो चलिए जब तक हम मज़ा लेते हैं ग्लास ब्रिज का, आप भी देखें और मज़ा लें इस ग्लास ब्रिज का। और आगे भी आपको अभी काफ़ी लंबा है, तो आगे भी आपको अभी हम दिखाते रहेंगे। दोस्तों ग्लास ब्रिज पर आप जब घूमेंगे तो बाएं साइड में अगर आप अपना नज़र दौड़ाए तो बाएं साइड में आपको एक और ब्रिज जो है लटकता हुआ दिखाई देगा काफ़ी ऊंचाई पे। और ये काफ़ी डरावना देखने में ही लग रहा है। दोनों तरफ सिर्फ साइड में सपोर्ट्स हैं और बीच में कोई सपोर्ट्स नहीं है। तो हम लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई कि अब ग्लास ब्रिज के बाद हम लोगों को उस सस्पेंसन वाले ब्रिज पे जाना है कि आखिर वैसा क्या है। तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ से निकल कर के सस्पेंसन ब्रिज पे। तब तक आप लोग देखते रहिए अपना बिहार। तो ग्लास ब्रिज से निकल कर के 5 मिनट का पैदल रास्ता है उस सस्पेंसन ब्रिज की तरफ जाने के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं पैदल ही, क्योंकि यहाँ कोई आपको गाड़ी नहीं है इधर मिलने वाली है सस्पेंसन ब्रिज तक। तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं सस्पेंसन ब्रिज। और जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जाते जा रहे हैं, ब्रिज की नज़दीकियाँ देखकर हम लोग की एक्साइटमेंट जो है ना गजब ही बढ़ती जा रही है। और हल्की धूप भी हो रही है, जिससे हम लोगों को थकावट भी हो गई है, भूख भी लग चुकी है हल्की हल्की। लेकिन ये जो सुंदरता और चारों तरफ का सौंदर्य देख के मज़ा ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग को रेस्ट करना है। थक चुके हैं फिर भी पैर नहीं रुक रही है। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. फाइनली दोस्तों Staring लंबे down सफ़र के बाद हम लोगों ने ग्लास ब्रिज पहुंचा। फिर वहां से कुछ 1 किलोमीटर के लगभग पैदल चल करके हम लोग सस्पेंसन ब्रिज पे आ चुके हैं। और अगर आपको मैं सच में बताऊं ना तो ग्लास ब्रिज से डबल मज़ा आपको आने वाला है सस्पेंसन ब्रिज पे। सिर्फ दोनों तरफ ही सपोर्ट और पूरा झूलता हुआ ये पुल, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आपको मतलब अगर ऐसा लगेगा ना, काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस रहेगा आपको इस पुल का। और अगर आप ग्लास ब्रिज घूमने आते हो तो घूम कर लौटना नहीं, 1 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है और आपको ग्लास ब्रिज से आराम से दिख भी जाएगा ये ब्रिज।
तो आप ये ब्रिज देखें और आके घूमें। गजब का एक्सपीरियंस और डरावना एक्सपीरियंस है। और अगर आपको डरना अच्छा लगता है तो एक बार मैं तो बोलूँगा ज़रूर है। और आने में आपको ऐसा नहीं है कि थकावट लगे। रास्ते में आपको बहुत सारे आपको ऐसी कलाकृतियाँ बनाई गई है ना दोस्तों कि देखते और बिना फ़ोटो लिए आप रह ही नहीं सकते हैं। तो देखिए हम लोगों का मस्ती के साथ आप भी कीजिए मस्ती सस्पेंशन ब्रिज को और देखते रहिए हमारा चैनल बदलता बदलता। सस्पेंशन ब्रिज और ग्लास ब्रिज के बीच के रास्तों में और सस्पेंशन ब्रिज के अगल बगल गजब की कलाकृतियाँ की गई है दोस्तों। देख के अगर आप थोड़े दूर से देखें ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच में ये आदमी है या फिर बनाई हुई मूर्ति। लेकिन हम लोग जब नज़दीक में आए, हम लोगों ने दूर से देखा तो ऐसा लगा कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब नज़दीक में आए तो देखा कि यार ये तो कलाकृतियाँ बनाई गई है और सब लोग इनके साथ सेल्फी लिए बिना या फ़ोटो खिंचवाए बिना नहीं रह पाते। औरतें और आदमियों का जो इस तरह का कलाकृति बनाई गई है बच्चों के साथ काफ़ी ही सुहावना और फ़ोटो खींचने से आप रह नहीं सकते। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो एक बार खुद से आकर के आपको ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी सुंदर बना है और काफ़ी लाजवाब बना है। अगर आप आएँ तो दिन भर का समय निकाल कर के ज़रूर आएँ, क्योंकि दिन भर आपको आराम से एक दिन का समय तो आपको पक्का लगने वाला है अगर आप अच्छे से भी घूमना, थोड़े से भी अच्छे से घूमना चाहते हो तो दोस्तों देखिए आगे भी अभी हम दिखा रहे हैं और भी अभी हम लोगों को आगे पार्क के तरफ जाना है। एक पार्क है तो वहाँ भी जाना है। इसी के अंदर बिल्कुल नेचर सफारी के अंदर ही पार्क है। उसके लिए भी हम लोगों को 8-10 किलोमीटर और अंदर जाना पड़ेगा, जो आपको अंदर में ही टोटो गाड़ी मिलेगी, उससे आपको बैठ करके अंदर पार्क की तरफ हम जाना होगा। तो यहाँ से हम लोग जस्ट अभी निकलेंगे सस्पेंशन ब्रिज से और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उस पार्क की तरफ। पहले जाएंगे टोटो पकड़ने, टोटो से हम लोग चलेंगे और बैठ के टोटो का भी आपको 10 रुपये का भाड़ा है, ज़्यादा भाड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कॉस्टली है। फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे पार्क की ओर और फिर देखेंगे पार्क की सुंदरता, जहाँ आपको मिलेगी राइफ़ल शूटिंग, स्काई साइकिलिंग, हट मिलेगी, आपको रेस्टोरेंट मिलेगा और भी बहुत कुछ है। कब बताना कम पड़ जाएगा दोस्तों, जब तक खुद से आ कर के नहीं देख लेते कम पड़ जाएगा। तो चलिए सफ़र हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है पार्क के लिए, तो आगे का मज़ा लेते रहें और बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ। दोस्तों ये भी सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन चारों तरफ की सुंदरता कभी थकने नहीं देती। आँखें ऐसी कि बंद होना नहीं चाहती, खुली की खुली रहती हैं चारों तरफ की सुंदरता देखकर। तो आप भी देखते रहें और बने रहें। Stranded in the open. दोस्तों अगर आप रास्तों पे ध्यान दें तो एक तरफ जो है पत्थर बिछाई जा रही है और दूसरी तरफ मिट्टी है। तो ये अभी वर्क जो है अभी प्रोसेस में ही है, काम चालू है और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है घूमने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये अगर रास्ते बन जाए ना तो और लाजवाब, फिर क्या कहना, फिर तो गजब का ही ये लुक देगा और गजब का ही। तो एक तरफ का रास्ता लगभग तैयार हो चुका है और दूसरे तरफ जो है
काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और दोस्तों हम लोग इसी तरह सफ़र का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे बस अब पहुंच चुके हैं हम लोग पार्क के दरवाजे पे। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे टोटो हैं जो वहाँ से आपको ग्लास ब्रिज से पार्क तक ला करके छोड़ देंगे। और फिर यहाँ आपको घूमना है, फिर यहाँ वापस यहाँ से आपको टोटो पकड़ के वहाँ ग्लास ब्रिज तक जाना होगा। फिर ग्लास ब्रिज से आपको वापस जिस बस से आप आए थे या कोई भी बस हो उसका चार्ज रिटर्निंग का नहीं होता है। वहाँ से आप मेन गेट तक आप जा सकते हैं, जो सोन भंडार मेन गेट था, अगर याद रहा हो तो। कहना ये चाह रहा था दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा था कि ये काफ़ी जो आप नेचर जू सफारी देख रहे हैं ना, ये छोटी मोटी एरिया नहीं है कि आप घंटे 2 घंटे में घूम लो। पहले तो आपको वहाँ से लंबे सफ़र तय करके ग्लास ब्रिज आना होता है जहाँ आपको समय लगेगा। फिर वहाँ से आपको दूसरा, अगर अच्छे से आप देखें तो आपको सस्पेंशन ब्रिज दिखाई देगा, जो आपको कुछ दूर पैदल चल के तय करना होगा। वहाँ भी आप खूब सारी मस्तियाँ करोगे। फिर वहाँ से आपको एक टोटो गाड़ियाँ मिलती है, वहाँ से टोटो गाड़ियाँ पकड़ के आपको फिर से 8-10 किलोमीटर और अंदर जंगल में ही आना होता है जहाँ आपको पार्क मिलती हैं। तो ये सब जो है ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर का समय लगे तो आप बोर हो जाओगे, काफ़ी लाजवाब है। तो पार्क की सुंदरता भी आपको देखते ही बनती है दोस्तों। गजब का पार्क है और गजब की यहाँ पे जो है बागवानी की गई है। लोग आते हैं, आराम से बैठते हैं और बहुत सारी झोपड़ियाँ बनी है, ओपन थिएटर बना है। आपको यहाँ साइकिलिंग करने का मौका मिलेगा जिसका टिकट लगता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ चाहें तो अपनी साइकिल भी भाड़े पे, रेंट पे ले सकते हो पार्क में चलाने के लिए। आपको ये झोपड़ियाँ जो बनी हुई दिखाई दे रही है, वो झोपड़ियाँ आप दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर सकते हो। छोटे छोटे तालाब भी आपको बने हुए दिखाई देंगे। मतलब इतना ज़्यादा कलाकृतियाँ किया गया है। गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, बीच बीच गार्डन में आपको आर्टिफिशियल जानवर मिलेंगे जो देख के अचानक अगर आप देखो ना तो डर जाओगे। आपको गार्डन में चलते चलते पैरों के पास सांप मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी डरावना लगेगा। और अगर काश ये बारिश हो जाता तो फिर क्या करना, फिर तो गजब का ही माहौल बनता दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों को भूख भी बहुत लग चुकी थी। अंदर ही रेस्टोरेंट देखा तो हम लोग भी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े, वहाँ गए, थोड़े बहुत नाश्ता पानी हुआ। क्योंकि भूखे पेट दोस्तों कुछ नहीं होता, घूमना भी भूखे पेट नहीं होता। थकावट नहीं है लेकिन भूख तो है। तो हम लोग रेस्टोरेंट में, समोसा है, आपको जो कहेंगे, जो चिल्ली चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली, पराठा, जो भी है लगभग जो आपको बिहार में अवेलेबल होना चाहिए, काफ़ी है, सफिशिएंट है और अच्छे है। क्वालिटियाँ भी अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है। तो आप रेस्टोरेंट का भी मज़ा ले सकते हो। बटर भी यहाँ अच्छे, पानी भी अच्छी है, पानी की सुविधा भी लाजवाब है। हर जगह आपको गार्डन में मिलेगी, रेस्टोरेंट में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चार्जेबल वाटर ही आपको लेना है। और ये देखिए सांप, तो गार्डन में इसी तरह का आपको मंकी, बंदर मिलेंगे आर्टिफिशियल, सांप मिलेंगे आर्टिफिशियल, शेर और बाघ मिलेंगे आर्टिफिशियल। और अगर ओरिजिनल देखना है तो फिर तो आपको जू सफारी जाना होगा, तो वहाँ भी आप जाके घूम सकते हो ओरिजिनल। और अगर आपको आर्टिफिशियल जानवरों का मज़ा लेना तो आइए नेचर सफारी, वहाँ जानवरों का मज़ा ले सकते हैं आर्टिफिशियली, और मूर्तियों का भी मज़ा ले सकते हैं। गजब का कलाकृति की गई है दोस्तों। तो मैं तो देख के थका नहीं हूँ, मैं तो दोबारा आने का तैयारी में हूँ। तो चलिए, जब तक के लिए आप आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए।
दोस्तों, तो अब आ चुका है विदा लेने का समय आप सभी साथियों से। तो अब ये लौटने के क्रम की, आप ये भीड़ जो देख रहे हैं ना, ये लौटने के क्रम की है। सब लोग पार्क घूम के वापस